शहजाद इकबाल साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? जी अलीना, एक तो जो ये बात की गई कि यूएस ने उनको डेजिग्नेट किया है स्टेट स्पॉन्सर ऑफ रॉन्गफुल डिटेंशन पे, ये ईरान को भी किया था और पिछले महीने ही किया है। 27 फरवरी को ईरान को भी डेजिग्नेट किया गया था और इसमें शायद अमेरिका ने अपने कवानीन में कुछ तब्दीली भी की है 2025 में, जिसके बाद स्टेट डिपार्टमेंट ने जो है ईरान को ही किया था और उसके चंद दिन बाद आपने देखा कि हमला भी कर दिया था इसराइल और ईरान ने। अमेरिका और ईरान, इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया था। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसको जवाब बना के किया था, बट ये इवेंट लास्ट मंथ ही हुआ था। जहां तक आपका सवाल अफगानिस्तान के हवाले से, अब ये डिपेंड करता है कि अफगानिस्तान कितने सिफारती ताल्लुकात दुनिया भर के साथ चाहता है, दीगर ममालिक के साथ चाहता है। क्योंकि फिलहाल तो उनका लगता है कि जो अबूरी सेटअप है उसका फोकस इंटरनली है। इंटरनली उनको कई मसाइल है, वो इलेक्टेड नहीं है, वो ताकत के जोर पर आए तो जाहिर सी बात है जी, जितने भी दहशतगर्द ग्रुप्स है वो उनको अपने साथ रखना चाहते हैं। और इसीलिए पाकिस्तान ने भी जब भी उनसे मुतालबा किया है कि आप अपने आप को डिस्टेंस करें और लिख के दें कि ये खारिज है या ये हमला ना करें पाकिस्तान पे, तो वो इस हद तक आगे नहीं जाते, वो फतवा नहीं देते उनके खिलाफ। और बड़ा हमने ये सुना था कि अब जब वो दोबारा हुकूमत में आए हैं 20 साल के बाद, तो बहुत सीख चुके हैं, दुनिया के साथ चलेंगे। लेकिन कोई ऐसा एविडेंस है नहीं, क्योंकि जब ये वापस इक़्तिदार में आए तो दोहा अग्रीमेंट था, उसमें भी यही बात थी कि उनकी सरजमीन जो है वो नहीं इस्तेमाल होगी दूसरे ममालिक के खिलाफ और दहशतगर्दों के जरिए नहीं इस्तेमाल की जाएगी। लेकिन उसका भी कोई असर नहीं पड़ा। इसके बाद रिसेंटली रशिया में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पे कॉल आउट किया गया अफगानिस्तान को, उनके वहां पे लोग भी मौजूद थे, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जो साले से इसमें शामिल हुए उनके कहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। चाइना का आपने अभी बताया बयान, और वैसे चाइना के इस पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, अभी जब हमने उनके ऊपर जवाबी हमले भी शुरू किए थे तब भी बहुत ही एक बैलेंस्ड किस्म का चाइना की तरफ से जवाब आया था कि डी एस्केलेशन होनी चाहिए। उन्होंने कॉल आउट नहीं किया था कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को रोके, जो दहशतगर्द वहां से इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी जमीन को, उसको रोके। इस तरह का बयान उस वक्त भी नहीं आया था। तो यहाँ पर उस वक्त भी एक ये बहस थी कि चाइना ने उस तरीके से शायद पाकिस्तान के सपोर्ट में बयान नहीं दिया है। दूसरा, अगर हिस्ट्री भी उठा के देख लें, अभी अगर अमेरिका भी करता है तो क्या फर्क पड़ेगा। जब 2001 में 11 सितंबर वाले हमले हुए तो उस वक्त भी यही बात थी, उससे पहले भी यही बात थी कि अलकायदा को अपनी सरजमीन ना इस्तेमाल करने दें, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा था अफगान तालिबान को। तो मुझे लगता है उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ना उनके रवैये में अब हमने तब्दीली देखी है ना पहले तब्दीली देखी है। तो मुस्तकिल मिजाजी है और मेरे ख्याल से उनको इस वक्त अपने इंटरनल इश्यूज पे ज्यादा फोकस है कि कहीं ऐसा ना हो कि टीटीपी या जो दीगर ग्रुप्स हैं वो आईएसकेपी को ज्वाइन कर ले या किसी और दहशतगर्द तंजीम को ज्वाइन कर ले। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अच्छा सलीम साफी साहब, आपका मौक़िफ़ भी थोड़ा सा अलग है अमेरिका वाली मामले के ऊपर, उसके ऊपर भी आप अगर कुछ मज़ीद ऐड करना चाहें। दूसरा, सर इससे मुतालिक कुछ ज़राए से ख़बरें भी आ रही थी, कुछ बड़े सहाफ़ी ये भी दावे कर रहे थे कि अफ़गानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनके शहरियों को हिरासत में रखा जा रहा है, जिसके ऊपर अमेरिका ने भी तशवीश का इजहार किया। इसके ऊपर क्या कहिएगा? क्या ये आने वाले दिनों में आप समझते हैं कि मज़ीद ग्रेव कंसर्न बन सकता है और ये एस्केलेट हो सकता है? नहीं, एक तो अगर गहराई में देखें तो अमेरिका ही इस फसाद का बानी है और अमेरिका ने एक ऐसा एग्रीमेंट किया अब तालिबान के साथ कि जिसके नतीजे में ये सूरत हाल बनी है। और अभी भी अगर तालिबान से कोई मुल्क डिमांड कर सकता है तो दोहा एग्रीमेंट पे वो अमेरिका के साथ हुआ था, तो वो अमेरिका का फ़र्ज़ बनता है कि वो उनके साथ डिमांड करे। लेकिन वो अभी तक अमेरिका ने टीटीपी में या इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं ली है। और ख़ुद जब दोहा एग्रीमेंट के दौरान भी पाकिस्तान की ये कोशिश थी कि टीटीपी का इशू भी दोहा एग्रीमेंट में लिखा जाए, तो ज़ल्मे खलीलज़ाद ने उसको लिखने नहीं दिया और उसमें शामिल नहीं किया। तो जो इस वक्त फसाद है तो उसका अगर आप देखें तो उसका बानी तो अमेरिका है। लेकिन ये तो अभी कुछ वाक़यात हुए हैं, कुछ 2 बंदों को गिरफ्तार किया है उन्होंने गालिबन, और उसकी वजह से अमरीकियों का मूड बदल गया है। और उस पे वो हम तालिबान से उन्होंने डिमांड किया था कि उनको रिहा करें, तो उन्होंने रिहा नहीं किया, तो उसके बाद उन्होंने ये बयान दे दिया। मतलब ऐसी कोई कैफियत नहीं है जैसे कुछ ज़राए दावा कर रहे थे कि शायद यरगमाल बनाया जा रहा है मुख्तलिफ दूसरे ममालिक के शहरियों को अफ़गानियों की जानिब से, तालिबान की जानिब से? नहीं, ये अमेरिका ने उसको 2 बंदों का वाक़या था। अच्छा। उसको अमेरिका ने अब ये उसको ये शक्ल दे दी। ये शक्ल दे दी है।